बताना तो पड़ेगा। ये मेरा वीडियो है राष्ट्रपति जी के लिए। राष्ट्रपति जी हमें ये बताइए कि अगर देश सेकुलर देश है तो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? यहाँ पीएफआई वो मुस्लिम अधिकारों की बात करने के लिए स्वतंत्र क्यों है? मुस्लिम के नाम पे ओवैसी पार्टी क्यों बनाता है? ऐसा लगता है कि यह एक इस्लामिक देश है। आप माइनॉरिटी कह करके मुस्लिम्स को प्रेफरेंस देते हैं, उनको पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से चलने की अनुमति देते हैं, उनके लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं। हमारे जो मक्कार जो जजेस हैं सेकुलर नेशन में, वो क्या करते हैं? दे डू नॉट टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। इन प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे टॉक अबाउट कुरान एंड हदीस। दे आर गिविंग दिस रेफरेंस. They are giving this reference that this is written in Quran and Hadith. That's why we are going to do this. That's why Muslims, they should not do this. So these types of instructions are given by these so-called idiot judges. So if we are secular state, then what is the need of giving reference of any religion? I have never seen that the reference is given from Ramayana or Mahabharata. That means you are scared of these people. Once I have seen that the policemen, they were giving salami to किसी पीर बाबा को सलामी दे रहे थे, महाराष्ट्र पुलिस को। क्या है ये? क्या है राष्ट्रपति महोदय, ये क्या है? या तो आप बता दीजिए ये इस्लामिक राष्ट्र हो चुका है। अदरवाइज यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना, उसके लिए सरकार को प्रेरित करना, निर्देशित करना, ये आपकी ड्यूटी में आता है। यू आर द हेड ऑफ द स्टेट. We are living in the republic nation, so you are the head of the state. You have caliber to do that. You have potential to do that if you feel that. ठीक है, देश को ऐसा बनाइए जो वास्तव में सेकुलर हो। हालांकि ये सेकुलर देश नहीं होना चाहिए था। जब हमारा डिवीजन हुआ, हिंदूज के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिमिस्तान, पाकिस्तान, सो यहाँ पे मुस्लिम्स का कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मुस्लिम का कोई प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान में 22 से 2% तक आ गए नॉन मुस्लिम्स, और यहाँ पे 2 से पता नहीं कितने चले गए। सेंसस में भी घोटाला करती गवर्नमेंट ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम्स कम है। बीजेपी हिंदू का वोट दिया, हिंदुओं ने वोट दिया। हिंदू का वोट दिया मीन्स हिंदू का सत्यानाश किया। सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू से आप जो है हिंदूवादी सरकार होने की बात करते हैं, हिंदूवादी पार्टी होने की बात करते हैं। बंगाल में जिन्होंने आपको वोट दिया वो चले गए, राम को प्यारे हो गए। 7 साल में ऐसा आपने कुछ नहीं किया जो हिंदुओं के पक्ष में हो। आपने जो किया अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए किया। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पाए। ठीक है, बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस समय सरकार में है। राष्ट्रपति महोदय के लिए जो ये वीडियो है उसमें बीजेपी को भी मैं शामिल करूंगा। आपने 7 साल में कुछ नहीं किया, आपने हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया, आपने मुस्लिम्स के लिए बहुत कुछ किया। जो मंदिरों का पैसा आप लेते हैं, आप सेकुलर देश की बात करते हैं, मंदिरों से पैसा क्यों लेते हैं आप? ये कौन सी, ये अन्याय, ये महान न्याय है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप मंदिरों से पैसा इकट्ठा करते हैं, चर्च से नहीं लेते हैं, मस्जिद से नहीं लेते हैं, दूसरे धर्म स्थानों से नहीं लेते हैं, मंदिरों से लेते हैं। केवल मंदिर का ही आपको चाहिए। ये मक्कारी, ये परम मक्कारी है, ये महामक्कारी है। इससे बड़ी मक्कारी कोई हो नहीं सकती। हमारा ये जो पब्लिक है, हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी जनता है, जो हिंदू पॉपुलेशन है, मैं तो कहता हूं कि मंदिर में आप चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दीजिए। ये मक्कार हमारा पैसा लेकर के, हमारे मंदिर का पैसा लेकर के, जितने भी लोअर कैटेगरी के लोग हैं, इकोनॉमिकली लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी भिखारी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू यूज देयर मनी ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस। वो सरकार खा जा रही है, वो जिहादियों पे वो चढ़ा रही है, उनकी इंस्टीट्यूशंस रन कर रही है। ठीक है, तो हिंदूज को मैं चाहूंगा बताना कि इस बार 2022 में यूपी में हमारे पास मौका है। बीजेपी को वोट मत दीजिए। आप कुछ ऐसे युवा नेता जो है चूज करिए अपने इलाके के, जो हिंदूवादी वास्तव में हो, निर्दलीय उनको इलेक्शन लड़ाइए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी होंगी, उनकी विचारधारा मक्कारी की होती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी हो, पॉलिटिकल पार्टीज मक्कार होती हैं। क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए था, हिंदुओं के लिए था।
जिनकी आस्था कॉन्स्टिट्यूशन में है उनके लिए था। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों को इलेक्ट करेंगे यूपी में 2022 में जिनकी आस्था है हिंदुत्व में। यति नरसिंहानंद को आप ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुदेश चौहान के जी हैं, आपके सुदर्शन के, वो भी हिंदूवादी हैं। कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं, ये भी हिंदूवादी हैं। हालांकि ये यूपी से नहीं है, फिर भी इनके जैसे लोगों को आप चूज कर सकते हैं। मुझे भी आप चूज कर सकते हैं। मेरे पास इलेक्शंस के लिए लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं हिंदुत्व के लिए लड़ूं, हिंदूवादी सरकार बनाने के लिए लड़ूं। और यकीन मानिए, अगर हम बने तो जिस हिसाब से हमने देश का बंटवारा किया था वही यहाँ रहेगा, जिसकी संविधान में आस्था है। जो अपना खुद का संविधान, जो अपना खुद का किताब ऑफ गाइडेंस लेके चल रहा है, वो इस देश में नहीं रहने पाएगा। ये वादा है मेरा। ठीक है, अगर हम कभी सत्ता में आए, अगर आप लोगों का सहयोग रहा, जैसा मैं प्लान कर रहा हूँ, जैसे मैं ड्रीम कर रहा हूँ, तो एक इतिहास होगा म्यांमार जैसा। हम नहीं कहते कि हम करेंगे, बट फिर भी जो यहाँ रहेगा उसकी आस्था संविधान में हम करवा देंगे। संविधान में उसका विश्वास करना ही पड़ेगा उसको, बहुत तरीके हैं, वो हम करके दिखाएंगे। देश को एक उन्नत देश, प्रदेश को एक उन्नत प्रदेश बनाएंगे। हम मक्कारी नहीं करेंगे, हम क्लियरली बता रहे हैं कि हम हिंदू पद्धतियों का पालन करेंगे। हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार हिंदू पद्धतियों का पालन करेंगे, क्योंकि ये जो राष्ट्र बना था वो हिंदुओं के लिए ही बना था। दूसरे हैं रह सकते हैं, बट उनको संविधान में विश्वास होना चाहिए और हमारी आस्था को उनको सम्मान देना पड़ेगा। अगर इतना है तो रह सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए रास्ते हम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।